हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे ही प्रेगनेंसी एक महिला कंसीव करती है, ब्रेस्ट में हल्का सा पेन, वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, घबराहट आना, खाने का स्वाद चले जाना, स्मेल की पावर बढ़ जाना, हल्का सा कमर में पेन, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। 1 से लेकर 3 महीने में ये चीज़ 90% महिलाओं के साथ होती है, 10% महिलाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं होती। तो इन सभी सिम्टम्स को एक प्रेगनेंसी का साइन ही बोला जाता है अगर 1 से लेकर 3 महीने तक ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दूसरी तिमाही, चौथा, पांचवा, छठा महीना, तो इन महीनों में बच्चा देखिए 1 से लेकर 3 महीने में बड़ा हो चुका होता है, उसके जन्नाक बन जाते हैं। तो जब चौथा, पांचवा, छठा महीना शुरू होता है तो इनमें इस टाइम पर आपको बहुत सारे अपनी बॉडी के अंदर बदलाव नजर आएंगे। वो बदलाव लड़के के टाइम पे अलग होते हैं और बेबी गर्ल के टाइम पे अलग होते हैं। तो कौन कौन से वो बदलाव हैं जानते हैं। वीडियो को पूरी वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जिन्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जानने की उत्तेजता होती है कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि इसमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जानने का मन ज़रूर करता है कि मेरे क्या होगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है ना, और भी ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है कि बस अब तो पता लग जाए क्या होगा। तो इन्हीं सभी सिम्टम्स के आधार पर हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, लड़का या लड़की। इसका देखिए कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि 100% ये होगा ही। सिर्फ ये अनुमान के आधार पर सिम्टम आधारित है। पहले के टाइम पर ऐसे ही जो दाई माँ होती थी, घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, ये सिम्टम देखकर आइडिया लगाते थे कि लड़का होगा या लड़की, तो उनके आधार पर ही ये सारे सिम्टम हैं। तो सबसे पहला जो साइन है भूख का लगना। देखिए जब स्टार्टिंग के डेज होती है तो भूख बिल्कुल नहीं लगती है जी कच्चा, जैसे सुबह उठते हो ना आप तो मन कच्चा कच्चा होता है, ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो, कुछ करो ना, घबराहट होती है। लेकिन जैसे ही चौथा, पांचवा महीना शुरू होता है तो जब आप सुबह उठते हो, आपको जब भूख लगती है, आपको लगता है कि मेरा पेट खाली खाली लग रहा है, जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए और मुझे जल्दी से खाना है, पेट मेरा बहुत ज़्यादा खाली है। मतलब भूख अगर आपको सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगती है सुबह उठते ही, तो ये साइन लड़का होने के बोला जाता है। अगर आपका 1 से लेकर 3 महीने में जो वॉमिटिंग, नोजिया था वो खत्म हो गया है, आपका पांचवा, छठा महीना शुरू है और आपको बिल्कुल भी वॉमिटिंग, नोजिया नहीं है, मन कच्चा नहीं हो रहा है, घबराहट नहीं हो रही है, भूख लग रही है, मतलब वो सारी चीजें जो प्रॉब्लम थी आपके लिए, वॉमिटिंग, नोजिया, वो खत्म हो गई है, आपको अब भूख लग रही है और मन करता है कुछ खाने को सुबह सुबह मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी बॉडी में आप देखते हो तो ये बेबी बॉय के सिम्टम होते हैं। जी हाँ, मेरे केस में भी ऐसा था कि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। मुझे ये होता था कुछ ना कुछ जल्दी से मिल जाए, चाहे पोहा मिल जाए, चाहे मुझे ये होता था ना कुछ भी सुबह बस बना हो मैं फटाफट खा लूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह आपको उठते ही भूख लगती है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आप जब सुबह उठते हो, चौथे, पांचवें, छठे महीने की बात कर रही हूँ, पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने में ये चीज़ें प्रेगनेंसी के ही साइन होते हैं। लेकिन चौथे, पांचवें, छठे महीने में भी आपको ऐसा हो रहा है कि सुबह उठते हो मन कच्चा हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है, नोजिया आ रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, खाने का स्वाद चला गया है, तो ये साइन बेबी गर्ल का होता है। मतलब वॉमिटिंग, नोजिया आपको टिल बनी हुई है, चौथे, पांचवें, छठे महीने तक ठीक नहीं हुई है, तो ऐसा बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जैसे ही चौथा, पांचवा, छठा महीना शुरू होता है तो आपके बॉडी में सबसे पहला जो बदलाव आएगा बच्चे की मूवमेंट का आएगा। क्योंकि पहले से लेके जो तीसरे महीने का टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चे की मूवमेंट आपको फील नहीं होती। चौथा, पांचवा, छठा महीना जब शुरू होता है तो बच्चा बड़ा हो चुका होता है, अब वो हिल सकता है, यानी कि वो हलचल कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो उसकी मूवमेंट आपको कब आई, ये ज़्यादा मैटर करती है लड़का या लड़की में। अगर बेबी गर्ल होती है पेट में तो बोला जाता है वो बहुत जल्दी से मूवमेंट करती है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है लड़कों के कंपैरिजन में। वहीं अगर लड़का, आपके बेबी, आपके पेट में लड़का है तो ऐसा बोला जाता है लड़के थोड़े लेजी होते हैं, थोड़ा लेट मूवमेंट करते हैं। तो अगर आपको 5वें या छठे महीने में बच्चे की मूवमेंट फील हुई है, पहले किक जिसे बोला जाता है, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको मूवमेंट चौथे महीने से शुरू हुई है या 5वां महीना शुरू होते ही होने लगी है तो चांसेस होते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी पहली है या दूसरी, क्योंकि पहली बार कुछ चीज़ का आइडिया नहीं होता। कई बार बच्चा मूवमेंट करता है बट माँ फील नहीं कर पाती, लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है तो मूवमेंट का जल्दी पता लगता है, तो ऐसा भी होता है। बाकी आपको मूवमेंट कब से आई है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मूवमेंट के साथ साथ पेट दिखना शुरू हो जाता है। जो तीसरा साइन है
पेट का दिखना। देखिए कई महिलाओं का पेट चौथे महीने से दिखना शुरू होता है, कई महिलाओं का छठे महीने से दिखना शुरू होता है। तो ये भी मैटर करता है लड़का या लड़की में। देखिए जब बेबी बॉय पेट में होता है ना, तो पेट का आकार नीचे की ओर झुका होता है, हल्का हल्का दिखेगा लेकिन वो झुका दिखेगा। लेकिन ये जो पेट का आकार है वो आपको 7वें 8वें महीने में दिखेगा, क्योंकि 5 6 महीने में हल्का सा पेट ही दिखता है, पेट की शेप प्रॉपर नहीं दिखती है। जब आपका 7वां या 8वां महीना लगता है ना, तब आपके पेट की पूरी प्रॉपर शेप दिखती है कि पेट नीचे की ओर झुका हुआ है या पेट ऊपर की ओर उठा हुआ है। अगर आपका पेट नीचे की ओर अंडाकार आकार में झुका हुआ है, आप शीशे में देखिएगा, आपका पेट अगर नीचे की ओर है, अंडाकार आकार में है, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपका हल्का हल्का सा पेट है, पेट तो आपका बाहर निकला है लेकिन वो ऊपर की ओर उठा नहीं है, नीचे की ओर झुका नहीं है, मतलब पेट हल्का सा निकला है, मतलब पेट आपका चौड़ा हो गया, जैसे चपटा पेट बोलते हैं उस तरीके का पेट निकला है। लेकिन आपकी कमर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, हिप बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। हिप पहले के कंपैरिजन आपको खुद लगेगा कि पहले से आपकी जो बैक है वो ज़्यादा चौड़ी हो गई है, कंधे चौड़े हो गए, यानी कि फैट जो है ना आपके बैक पर ज़्यादा दिख रहा है पेट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा बोला जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं 7वें महीने में। ये चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है तो, कि पेट आपका हल्का सा दिख रहा है लेकिन वो चौड़ा दिख रहा है, पेट चपाट दिख रहा है, मतलब उसकी कोई शेप नहीं, जैसे कि या तो उसकी शेप गोल होगी या तो वो आगे से चौड़ा होगा, इतना निकला नहीं होगा जितने की आपकी हिप निकली है। तो ऐसा बोला जाता है बच्चा उस टाइम पे ज़्यादातर पीछे की ओर होता है, इस करके आपकी कमर ज़्यादा निकली होती है बाहर की ओर। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो अपनी प्रेगनेंसी में, तो ये बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं 9वें महीने में, 8वें महीने में ये चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है, ये क्योंकि देखिए जैसे प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये साइन आपको अपनी प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है 8वें महीने से, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का अच्छे से वेट गेन हो चुका होता है, उसको मूवमेंट करने की पूरी जगह मिलती है पेट में, और बच्चा इतना बड़ा होता है ना कि उसको ये होता है कि वो कब बाहर आए, और उससे क्या होता है बच्चा हेड डाउन पोजीशन करना शुरू करता है 9वें महीने में आके, तो आपकी कमर में दर्द होगा। ऐसा बोला जाता है जो लड़के होते हैं वो निचली जगह होते हैं, यानी कि राइट साइड होते हैं और निचली जगह होते हैं। तो आपके अगर प्राइवेट पार्ट पे हल्का सा पेन होता है, भारीपन लगता है, तो ये लड़का होने की निशानी होती है। वहीं अगर आपका पेट ऊपर की ओर उठा हुआ है और आपको एसिडिटी जलन की प्रॉब्लम रहती है पूरी प्रेगनेंसी, तो ये साइन लड़की होने के होते हैं, क्योंकि बच्चा आपका बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं है, जिससे आप जब खाना पीना खाते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरे सीने में जलन हो रही है, क्योंकि गर्भाशय आपका ऊपर की ओर पूरा भरा पड़ा है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे एसिडिटी जलन, थोड़ा सा खाना खा लेते हो ऐसा लगता है भारी भारी मन लग रहा है, तो ऐसा कुछ होता है, तो आपको लड़के होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं दूसरा साइन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब आपका 8वां 9वां महीना शुरू होता है और आप जब चलते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरा पेट जो है वो दोनों पैरों के बीच में आ रहा है, यानी कि पेट आपका नीचे की ओर लटका हुआ है, झुका हुआ है, जिससे आपको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपके पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, क्योंकि पेट जिन महिलाओं का नीचे की ओर झुका होता है ना, उससे पूरा रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी कमर में दर्द रहता है प्रेगनेंसी में, और आपके पैरों में भी हल्का सा दर्द ऐठन रह सकता है। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी गर्भ अवस्था में आप देखते हो तो ये एक लड़का होने की निशानी मानी जाती है। तो आप बताइएगा कि आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना है और आपके साथ कौन सा साइन ज़्यादा मैच करता है। इसके साथ साथ सबसे सटीक सिम्टम स्किन को देखकर बहुत सारी महिला आइडिया लगाती है लड़का होगा या लड़की कैसे। देखिए प्रेगनेंसी में कई महिलाएं बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोइंग स्किन हो जाती हैं, गोरी गोरी दिखना शुरू हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि फेशियल करा के आए, चेहरा खिला खिला लगता है। कई महिलाओं का फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, लेकिन ये सिम्टम आपको 6 7वें महीने से देखने को मिलेगा। पहले की जो तिमाही होती है, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने में मोस्टली महिलाओं का चेहरा डल हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप खाना पीना शुरू करते हो 4 5वें महीने से, उसके बाद स्किन में महिलाओं को एकदम से खिला खिला नजर आएगा, पहले के कंपैरिजन स्किन में शाइन पर नज़र ज़्यादा आएगी। तो अगर ऐसा कोई ना अपना साइन देखते हो ना प्रेगनेंसी के 7वें 8वें 9वें महीने में, ये अधिकतर आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा 9वें महीने में, यानी कि जब बेबी होने वाला होगा। 7वें महीने में, 8वें और 9वें महीने में अगर ये चीज़ें दिखती हैं कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा खिली खिली हो गई है, स्किन पहले के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मेरी शाइनी हो गई है, गोरी गोरी स्किन हो गई है, तो ये निशानी लड़की होने के होते हैं। और वहीं अगर स्किन पहले के कंपैरिजन डल हो गई है, फेस पे एक्ने, पिंपल, दाने हो रहे हैं, काली लग रही है स्किन, इवन एल्बो काले हो गए हैं, आपकी गर्दन काली हो गई है, निपल्स का कलर बहुत ज़्यादा काला हो गया है, तो ये निशानी लड़का होने की होती है। बोला जाता है जब बेबी बॉय होता है स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, रूखी हो जाती है, और बेबी गर्ल के टाइम पे स्किन खिल जाती है। तो ये जो मैंने 7 सिम्टम आपके साथ शेयर करे हैं, ये बेबी बॉय
वाले अलग हैं, बेबी गर्ल के अलग हैं। अब आपके साथ कौन सा साइन मैच करता है ये तो आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा। बाकी तो देखिए सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। अगर आप किसी की भी स्टोरी सुनते हो गर्भ अवस्था की तो सबकी अलग होती है। लड़का हो चाहे लड़की, वो मैटर नहीं करता, हेल्दी बच्चा हो ये ज़्यादा मैटर करता है। देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो देखिए इंडिया में लिंग परीक्षण करवाना ये कानूनी अपराध है और जुर्म है, और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान देता है अच्छे के लिए देता है, उसको स्वीकार करो, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा प्यार दो, अच्छे संस्कार दो, ये माँ बाप का फर्ज होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।